नगर निगम के अधिकारियों पर बिल्डरों से मिली भगत कर 180 करोड़ के विज्ञापन के टैक्स घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं। इन्हीं गंभीर आरोपों पर लोकायुक्त ने प्रदेश सरकार को एसआईटी से पूरे मामले की जांच करवाने का आदेश दिया है। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट व शिकायतकर्ता अभय जैन की माने तो ये पूरा घोटाला सामने आने के बाद वर्ष 2015 में आरटीआई लगाई गई थी, क्योंकि नगर निगम को चूना लगाया जा रहा था। एडवर्टाइजिंग का पैसा नगर निगम में जमा ही नहीं किया गया था। आरटीआई में नगर निगम ने भी माना था कि अलग अलग मॉल व एडवर्टाइजिंग एजेंसियों से 180 करोड़ लेना है। इस पर लोकायुक्त को शिकायत भी की गई थी और आरोप था कि नगर निगम जानबूझकर पैसा रिकवर नहीं कर रही है। 6 साल केस चलने के दौरान नगर निगम ने कहा कि मॉल ऑनर व एडवर्टाइजिंग एजेंसियों ने कोर्ट में केस डाल रखा है, जिसके कारण ये पैसा नहीं रिकवर हो पा रहा है। लेकिन ये साबित हो गया कि नगर निगम के अधिकारी मॉल ऑनर व एडवर्टाइजिंग एजेंसी की मिलीभगत के चलते घोटाले को अंजाम दिया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक 180 करोड़ के घोटाले का तो पर्दाफाश हो गया है, लेकिन ये 500 करोड़ से अधिक का घोटाला है, क्योंकि नगर निगम का गठन साल 2008 में हुआ था। तभी से घोटालों की भी शुरुआत हो गई थी। बहरहाल मामले में लोकायुक्त ने जांच के आदेश दे दिए हैं और जल्द ही इसका खुलासा भी हो जाएगा। देखिए, हम लोगों ने 2015 के अंदर कई आरटीआई लगाई विभाग के अंदर, एमसीजी के अंदर। हमें पता लगा कि बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि अलग अलग जो माल्स ओनर्स हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं, वो एमसीजी का जो एडवर्टाइजमेंट का टैक्स होता है वो नहीं दे रहे हैं। तो 2015 में आरटीआई के जवाब में एमसीजी ने माना कि लगभग 180 करोड़ रुपया हम लोगों ने, मतलब कि एमसीजी ने अलग अलग माल ओनर्स और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से लेना है। तो उसके बाद हम लोगों ने लोकायुक्त में शिकायत करी और हमने अपनी शिकायत में ये आरोप लगाया और काफ़ी कागज लगा के हमने सिद्ध करा कि एमसीजी डिलिबरेटली जानबूझकर ये पैसा रिकवर नहीं कर रहे और जानबूझकर इन माल ओनर्स को, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और ये पैसा एमसीजी रिकवर नहीं कर रहा है। उसके बाद लगभग 6 साल हम लोगों का ये लोकायुक्त के अंदर केस चला और काफ़ी हियरिंग हुई और एमसीजी ने जवाब दिया कि भाई हम ये पैसा इसलिए रिकवर नहीं कर पाए क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो एजेंसीज हैं, जो माल ओनर्स हैं, उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया और वहाँ से स्टे वगैरह मिल गया। परंतु हम ये कामयाब रहे ये बात प्रूव करने में लोकायुक्त में कि सब ये अधिकारी जो एमसीजी के हैं और माल ओनर्स हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के जो मालिक हैं, वो लोग आपस में मिलकर ये घोटाला कर रहे हैं और 180 करोड़ का घोटाला तो साबित हो गया है और मेरे से माना जाए तो लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है। पिछले जब से भी नगर निगम बना है, 2008 से नगर निगम बना है और आज तक घोटाला अभी भी चल रहा है। तो अधिकारी जो एमसीजी के हैं जानबूझकर ही ये ऐसी स्कीम बनाते हैं, ऐसी पॉलिसी बनाते हैं ताकि अफसरों को, अधिकारियों को मोटा फ़ायदा हो और एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं, जो माल ओनर्स हैं, उनको मोटा फ़ायदा हो। तो इस तरह लगभग अगर इस पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जो कि अब लोकायुक्त ने आदेश दे दिया है, तो लगभग 500 करोड़ घोटाला सामने आएगा। 180 करोड़ का तो कागजों में मान लिया गया। वहीं नगर निगम में 180 करोड़ का घोटाला सामने आने के बाद खलबली मची हुई है। नगर निगम अधिकारियों की माने तो 2008 में जब नगर निगम बना था, उस समय एडवर्टाइजिंग की कोई बायलॉज नहीं थे। एडवर्टाइजिंग के बायलॉज 2016 में बने हैं। ये उससे पहले का बकाया है। ये सभी मामले कोर्ट में चल रहे हैं। सीपीडब्ल्यूसी में 10 केस हैं, जिनमें 133 करोड़ बकाया है और कोर्ट ने स्टे किया हुआ है। कुछ केसों में नोटिस दिए हुए हैं और 2 केस में रिकवरी भी हुई है। मामला कोर्ट में होने के कारण रिकवरी में कुछ परेशानी आ रही है। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये अभय जैन जी ने एक लोकायुक्त में केस डाला था। भी ऐसे ऐसे नगर निगम के 180 करोड़ रुपए बकाया, उनकी रिकवरी नहीं की जा रही। उसी आधार पे, क्योंकि 2008 में जब नगर निगम बना था और एडवर्टाइजमेंट के कोई भी बायलॉज फिक्स नहीं थे, 2016 में बायलॉज बने, उसके बाद 17 में अमेंडमेंट हुई, फिर उसके बाद 2018 में। ये उसी टाइम की रिकवरी है जो लगभग 180 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें अलग अलग तरह के जो सीडब्ल्यूपी है, आरएसए है, डीसी साहब के कोर्ट में पेंडिंग है। सीडब्ल्यूपी में लगभग 10 केस हैं जो 133 करोड़ रुपए हैं, जिन पे स्टेटस को किया हुआ है माननीय हाई कोर्ट द्वारा। और जो आरएसए में नगर निगम जो सेशन कोर्ट में हार गया था, हम आरएसए में गए हुए, वो भी एज इट इज चला हुआ है। उसके अलावा 48 करोड़ की रिकवरी के लिए मैंने माननीय डीसी साहब की कोर्ट में एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर करा दिया है। उसके नोटिस जारी कर दिए गए हैं और 2 केसों में हमें रिकवरी भी आई है।
जहां तक ये आरोप लगाए गए हैं कि भाई नगर निगम के अधिकारियों द्वारा एफर्ट्स नहीं किए गए, नगर निगम के अधिकारियों द्वारा मेरे से पहले जितने भी अधिकारी थे 2015 से लेकर अब तक सभी द्वारा एफर्ट्स किए गए, क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, इसलिए रिकवरी नहीं की जा सकी। बहरहाल अब देखना होगा कि लोकायुक्त के आदेश के बाद नगर निगम कब तक एडवर्टाइजिंग के पैसे वसूल पाता है। फिलहाल नगर निगम में एडवर्टाइजिंग को लेकर 180 करोड़ का घोटाला सामने आने के बाद खलबली मची हुई है और हर किसी की जुबान पर नगर निगम अधिकारियों और एडवर्टाइजिंग कंपनियों के बीच मिली भगत की चर्चा जोरों पर है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।